हेलो दोस्तों, विंग्स इंडिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बीएससी सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर हम पहले बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो कि पहले यूनिट का टॉपिक है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी के बारे में समझते हैं। इसका अगला टॉपिक है फार्मल चार्ट, उसके बाद इसको समझेंगे। आइए समझते हैं रेजोनेंस किसे कहते हैं। रेजोनेंस किसे कहते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस। आइए रेजोनेंस की पहले क्या लिखते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। रेजोनेंस की क्या लिखते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन conjugated compound delocalization of pi electron in conjugated compound is called resonance अब डीलोकलाइजेशन क्या होता है एंड कंजुगेटेड किसे कहते हैं? देखो, सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? कंजुगेशन बोलते हैं। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंजुगेशन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? कंजुगेशन। एंड डीलोकलाइजेशन क्या होता है? आइए डीलोकलाइजेशन के बारे में समझते हैं। डीलोकलाइजेशन किसे कहते हैं? एक होता है लोकेलाइज्ड। क्या होता है? एक होता है लोकेलाइज्ड बॉन्ड एंड दूसरा का होता है डीलोकलाइज्ड। लोकेलाइज्ड बॉन्ड में क्या होता है? जो बॉन्ड की पोजीशन होता है वो फिक्स होता है। एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें क्या होता है कि बॉन्ड का जो पोजीशन होता है, जो बॉन्ड का पोजीशन होता है वो फिक्स होता है। बॉन्ड का पोजीशन जो होता है वो फिक्स होता है। एंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर मूवमेंट। बॉन्ड का पोजीशन जो फिक्स होता है एंड इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री फॉर मूवमेंट। और डीलोकलाइज किसे कहते हैं? आइए डीलोकलाइज के बारे में बात करते हैं। डीलोकलाइज में जो बॉन्ड का पोजीशन होता है, बॉन्ड पोजीशन जो होता है आर नॉट फिक्स। जो बॉन्ड का पोजीशन होता है वो फिक्स नहीं होता है। एंड इलेक्ट्रॉन आर फ्री फॉर मूवमेंट। लोकेलाइज्ड बॉन्ड में बेस्ट एग्जांपल एल्केन है। एल्केन आपका क्या है? बेस्ट एग्जांपल। और डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड में हमारा अल्टरनेट पोजीशन पे जब डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे जब डबल बॉन्ड होता है यानी कि कंजुगेटेड सिस्टम, ये आपका क्या है? डीलोकलाइज्ड है। जैसे कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसका पोजीशन फिक्स होता है, वो क्या होता है? इसमें क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? इसका पोजीशन फिक्स होता है। एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आर नॉट फ्री फॉर मूवमेंट। और इसमें डीलोकलाइजेशन हमारा आएगा कौन सा? पाई बॉन्ड आएगा। पाई बॉन्ड का जो पोजीशन होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर इसको लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स कर लीजिए। इसको इरेज करते हैं। अब आइए रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं। रेजोनेंस में ड्यू टू रेजोनेंस इन कंजुगेटेड कंपाउंड ड्यू टू रेजोनेंस इन कंजुगेटेड कंपाउंड more than one structure is formed.
more than one structure is formed। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर ड्यू टू रेजोनेंस इन कंजुगेटेड कंपाउंड मोर देन वन स्ट्रक्चर इज फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग structure in conjugated compound is called resonance हाइब्रिड। उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। देखो, रेजोनेंस के कारण किसी भी मॉलिक्यूल में अनेकों स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और उसमें से जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। एक्चुअली जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वही इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वही इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो जो हमेशा जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सबको क्या करता है? बैलेंस करता है। रेजोनेंस हाइब्रिड is actual structure of conjugated compound which जो क्या करता है? fulfill all condition of physical and chemically क्या हो गया? रेजोनेंस के बारे में इतना सारा, ये सब क्या हो गया? रेजोनेंस के बारे में। अब अगला टॉपिक क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। आइए अब समझते हैं रेजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। उसके बाद इसके आगे का टॉपिक समझते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। आइए समझते हैं रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में कि रेजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं। रेजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं? इन कंजुगेटेड कंपाउंड the energy difference से लिखो, the energy difference between resonance hybrid and any resonating structure of a compound
compound is called resonance energy। एक्चुअली में रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है? रेजोनेंस एनर्जी होता है जो रेजोनेंस हाइब्रिड और जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग यानी कि रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग या रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। अब आइए अगला टॉपिक इसमें समझते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कब कब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। चलिए स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो कैसे कैसे स्टेबिलिटी होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, वो बात करेंगे। पहला जो होता है कि अगर न्यूट्रल स्ट्रक्चर है किसी भी कंपाउंड का तो मोर स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। चाहे जो भी कंपाउंड हो अगर वो न्यूट्रल है तो मोर स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। और दूसरा का क्या है? ग्रेटर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा किसी कंपाउंड का उतना ज्यादा क्या होगा? वो स्टेबल होगा। जैसे एक आइए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं बेंजीन के, फिनाल का। इसका फिनाल का ये क्या है? आपका बेंजीन है, इसके ऊपर अगर OH ग्रुप लगा है तो इसको क्या बोलते हैं? फिनाल का। आइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसके देखो, इसका अगर ये तोड़ेंगे तो ये किस में आ जाएगा? प्लस में आएगा, किस में आएगा? माइनस में आ जाएगा। इसको क्या करते हैं? H को अलग कर देते हैं। H प्लस आयन को अलग कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पर आकर क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। और ये वाला जो बॉन्डिंग है ये टूटकर कहाँ पर आएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फिर ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा और इसका डबल बॉन्ड, ये इसका डबल बॉन्ड। अब ये जो वाला माइनस चार्ज है ये फिर कहाँ आएगा? ये वाला डबल माइनस चार्ज जो है ये आपका ये वाला माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा और ये जो वाला डबल बॉन्ड है ये टूटकर यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आएगा यहाँ पर। फिर अगला स्ट्रक्चर देखिए इसका कैसा बनता है। यहाँ पर आपका क्या होगा? ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आएगा, ये क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। फिर अगला स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा? ये वाला माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट कर माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। आपका ये हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया यहाँ पर और यहाँ पे डबल बॉन्ड। और फिर अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटकर कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा। जस्ट पहला वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बॉन्डों का फॉर्मेशन होगा। बस इसमें क्या हुआ? यहाँ पे बॉन्ड का पोजीशन कुछ और था, यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड का पोजीशन कुछ और है। इसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर अगला क्या है कि अगला स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? देखो, दो स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रखा है तो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे रखा है तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। चाहे फिर अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है तो स्टेबल होगा, अगर किसी कंपाउंड में है तो वो स्टेबल होगा। देखिए ये क्या है? सिंपल कंपाउंड है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। इसी का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका देखिए यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर जुड़ेगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? माइनस चार्ज, यहाँ पर क्या होगा? प्लस चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इसलिए क्या है? ये दूसरा वाला कंपाउंड है, यानी दूसरा वाला जो कंपाउंड क्या है? मोर स्टेबल है इन कंपेरिजन किसके? न्यूट्रल स्ट्रक्चर के, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रखा गया है। अब आइए हम अगला टॉपिक समझते हैं, फार्मल चार्ज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फार्मल चार्ज के बारे में बात करते हैं कि फार्मल चार्ज क्या होता है। फार्मल चार्ज क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में जो किसी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में जो भी एटम है उस पर जो चार्ज पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं?
फार्मल चार्ज पाया जाता है। और नेट चार्ज किसे कहते हैं? ओवरऑल चार्ज जो प्रेजेंट होता है किसी भी कंपाउंड में उसको क्या बोलते हैं? फार्मल नेट चार्ज बोलते हैं। और फार्मल चार्ज किसे बोलते हैं? किसी भी कंपाउंड में जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल यानी एटम होता है उस पर जो चार्ज पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फार्मल चार्ज आपका। जैसे आइए हम पहले फार्मल चार्ज को मैथमेटिकली कैसे रिटेन करते हैं। फार्मल चार्ज का आपके बीएससी बुक में कौन सा फार्मूला दिया गया? ये वाला फार्मूला दिया गया। फार्मल चार्ज यानी एटम क्या होता है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री फॉर्म में होता है। और उसके बाद फिर माइनस उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड फिर माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। या फिर एक फार्मूला सबसे सीधा फार्मूला कौन सा है? तो फार्मल चार्ज इक्वल टू जो होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस बॉन्ड और डॉट को अलग कर दो तो क्या मिल जाएगा? आपका फार्मल चार्ज मिल जाएगा। जैसे आइए एग्जांपल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। ये 2 बॉन्ड बना लिए, कितना बचा? 2 बचा, यानी कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे। इसमें क्या बचे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कार्बन में कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है और 4 बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर ऑफ चार्ज नहीं बचा है। अब इसका हम आइए फार्मल चार्ज निकालते हैं। इस वाले ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज निकालते हैं। ये इस वाले ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज क्या होगा? फार्मल चार्ज इसका क्या होगा? फार्मल चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इसका 6 होता है। और माइनस बॉन्डिंग कितना बनाया है? बॉन्ड कितना बनाया है? 2 बॉन्ड बनाया है। कितना बनाया है? 2। उसके बाद डॉट कितना है? 4 है। कितना है? 4 है, यानी कि 4 कितना है आपका? इलेक्ट्रॉन है। घटाएंगे कितना होगा? 6 में से 6 घटाएंगे, इसका कितना फार्मल चार्ज होगा? 0 होगा। इस वाले ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज क्या होगा? इस वाले ऑक्सीजन का इसका भी वही होगा। 6 में से कितना? 2 बॉन्ड हो गया और फिर माइनस प्लस 4 तुम्हारा डॉट हो गया। कितना आएगा? इसका भी 6 में से 6 घटाओगे, इसका कितना आएगा? 0 आएगा। अब इस कार्बन का निकालते हैं। इस कार्बन का क्या निकालते हैं? फार्मल चार्ज इसका कितना होगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसका? 4 होता है। और उसके बाद फिर बॉन्ड कितना बनाया है? यहाँ पर 4 बनाया है। और डॉट कितना है? 0 है, यानी कि 4 में से जब 4 जाएगा कितना आएगा आपका? 0। यानी कि इसमें जो है इस कंपाउंड यानी कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है इस पर फार्मल चार्ज कितना है? सभी का कितना है? 0 है। और नेट चार्ज भी कितना होगा? 0 होगा। इसलिए जो भी कंपाउंड जब भी लिखा जाता है इसमें कोई चार्ज लिखा नहीं जाता है। अब अगला एग्जांपल आइए समझते हैं किसको? ओजोन को, O3 के बारे में समझते हैं। O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 2 4 2 6 बॉन्ड बनाया है। यहाँ 2 2 4 2 6 एक ये हो गया, यहाँ 6 पूरा रहेगा। अब इसका आइए हम क्या निकालते हैं? फार्मल चार्ज निकालते हैं। इस वाले ऑक्सीजन का अगर हम फार्मल चार्ज निकालते हैं, इस वाले ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज निकालेंगे कितना होगा? देखो कितना है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। और फिर बॉन्ड कितना है आपका? 2 है। बॉन्ड कितना है आपका? 2 है। और फिर ये कितना है? डॉट कितना है आपका? 4 है। तो आपका कितना होगा? 6 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 0 होगा। अब इसका फार्मल चार्ज जब निकालेंगे तो क्या होगा? इसका फार्मल चार्ज इसका कितना होगा? देखिए 6 होता है आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड कितना बनाया है? 1 2 3 बॉन्ड बनाया है। कितना है? 3। और फिर डॉट कितना है आपका? 2 है। तो 6 में से अगर आप 5 निकालेंगे तो +1 बचा आपका। इसका फार्मल चार्ज कितना होता है? तो इसका फार्मल चार्ज देखिए आप निकालते हैं। 6 आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, माइनस कितना हुआ? 1 आपका कितना है? 1 क्या है आपका? एक बॉन्ड है। और +6 कितना है? डॉट है आपका। ये कितना आपका आएगा? 6 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा? -1। देखिए इसलिए इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है? इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे भी आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे।
इस पे भी लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाएंगे, माइनस चार्ज दिखाएंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या दिखाएंगे, प्लस चार्ज दिखाएंगे, और यहाँ पर क्या दिखाएंगे, माइनस चार्ज दिखाएंगे। ये इसका क्या है, एक्चुअल में स्ट्रक्चर इसका ओजोन का ऐसे लिखा जाता है। अब किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड का आप थर्मल चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, थर्मल चार्ज क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो जितना बॉन्ड बनाया है उसको माइनस करो, फिर जितना उस पर डॉट पाया जाता है, यानी कि जितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको डॉट कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, थर्मल चार्ज निकल जाएगा। इस तरह एक और मॉलिक्यूल का देख लीजिए, किसका बताएं आपको, आइए किसका बताएं आपको, SO4 मॉलिक्यूल का देखते हैं, SO4 मॉलिक्यूल का, SO4 -2 मॉलिक्यूल का इसका देखते हैं, इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और इस पे दो 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 दो, इसमें यहाँ माइनस चार्ज होगा, इसमें यहाँ पर माइनस चार्ज होगा। इसका निकालेंगे तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, ऑक्सीजन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, -2 बॉन्ड हो गया, और +4 आपका डॉट हो गया। 6 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। इसका कितना आएगा, आपका फॉर्मल चार्ज 6 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर माइनस आप निकालेंगे इसका तो आपका होगा 1 बॉन्ड होगा और 6 डॉट होगा, यानी कि -1। इसका क्या होगा आपका, इसका आएगा -1। इसका निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, तो 6 में से आप 2 + 4 यानी कि 6 निकालेंगे, 0 आएगा। इसका निकालेंगे आप फॉर्मल चार्ज, तो इसका फॉर्मल चार्ज आपका आएगा 6 + 1 + 6 -1, इसका क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज आएगा। इसी तरह आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो भी आपकी क्यूरी हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी कमेंट बॉक्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप हमसे कुछ भी क्वेरी या कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसका हो सकता है आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाए आपके टेलीग्राम चैनल पर। आइए इस चैनल को देखते रहिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।